हे राम बना दे सारे काम मेरे भी भाई देखने वाला के भी स्वस्थ रहो मस्त रहो और काचे काटो तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा, भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा। भाई किसी दूसरे खातर आज के टाइम में कोई कुछ नहीं करता। तो भी बहुत बड़ा मसला है, नू मत सोचो छोटा मसला है। अपने आप जाट खुद खत्म होने लाग रहे हैं और सब तय बड़ा सरकार भी साथ पूरा पूरा दे रही है। नू मत सोचो कि नहीं दे रही, कति पूरा साथ दे रही है। थारा पतन करवाण में सरकार पूरा साथ दे रही है। क्यों कर दे रही है वो मैं बताऊंगी। अगर अगर भाई जाटा का छोरा शेड्यूल कास्ट में ब्याह कर लेगा, मतलब इंटर कास्ट में मैरिज करना सरकार की तरफ से मेरे भाइयों 2.5 लाख रुपये मिल रहा है। कदे बैम हो ये सीधे राह पर तय उल्टे नू चाल पड़े। 2.5 लाख आ जाए घर बैठे न थोड़े हैं। 2.5 लाख में तो सारी जिंदगी पूरी हो जाए, हो नहीं जाएगी। बिक गए, खरीद लिए सरकार ने, सारी ढाल थारा पुंजा फेर कर की मानेगी और थारा जब बुद्धि आवेगी। नू सोच लो। मैं तो एक बात कहूँगी, जो जाट शेड्यूल कास्ट में शादी करे है, लव मैरिज करे है, कुछ भी करे है, उन जाट मत गिर दो। भाईचारे तो दूर कर दो, नहीं तो ये उन जाट है ना थारे घर में बड़बड़ कर तुमने थारी प्रजाति ने कति खत्म कर देंगे। कितके जाट रो हो जब तुम बताओ, कितके जाट रो हो, कितने के भी जाट नहीं रहते। क्या का घमंड बना रहे हो तुम। लव मैरिज करने वाले तो 2.5 लाख रुपये सरकार दे रही है, क्या तो दे रही है। इंटरकास्ट मैरिज, सॉरी लव मैरिज नहीं इंटरकास्ट, 2.5 लाख रुपये। दूसरी बात, दूसरा कारण भी बताऊंगी। अगर तुम गांव की गांव में ब्याह करो हो, अपने खानदान की बेटी तो ब्याह करो हो, अपने रिश्तेदारा की छोरी तो ब्याह करो हो, या तुम कुछ भी है गांव गुआंड में जित भी ब्याह करो हो, जिसने तुम एक लव मैरिज का नाम दो हो, दोनों की सहमति, लड़के की लड़की की दोनों की सहमति तो थारा ब्याह करना। थारे तो पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, सरकार थारा पूरा फुल सपोर्ट करे। रणती तुमने घर भी मिल लेगा और जब तक थारा पूरा काम नहीं हो लेगा तुमने इसी जगह रखेंगे बिल्कुल सेफ हाउस में। 2.5 लाख रुपये मिल रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है, थारा परिवार थारे थी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नू देखो न कि किसका नाश करने लग रही है सरकार, जाटा का। जाटा का नाश करने लग रही। कितने भी जाट के जोगे नहीं छोड़ती। मेरे वीडियो पे मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है उस पर कमेंट आ रहा है कि 100-150 साल पुरानी जाट उसमें जाकर देखो दुनिया में, पीछे गैप लेकर 150 साल का 100 साल का गैप लेकर पीछे जाओ एक बार। बड़ी बड़ी हवेली होया करती, एक का होया करता, ओका खाट होया करती, बैठा करते भाईचारा होया करता, 20-20 आदमियों का कुणबा होया करता। आजकल एक एक बालक ने पैदा करा है और वो बालक ब्यांते के साथ न्यारे डोबरे तरक्की बैठ जाए है। मूत के जाट रहेगी, क्या का भाईचारा रह गया। मन करे वो बालक गलत लत पकड़ ले, दारू धप्पा पीने लग जाता है, तीसरे दिन कितने कितने पेट के आओगा। क्या का भाईचारा, भाई है को नहीं आगे लेकर भाईचारा कड़ेता होगा। काके तहुआ ने तुम समझते नहीं कि आपस का भाईचारा होया करे। दाद्या ने तहुआ ने किसी का कोई मतलब वो नहीं, बस एक है कि बहू आई, बहू का बालक होया, बहू ने सोचा कि बस मैं अपने फैमिली में खुश हूँ, मैंने सासू ससुरे की ज़रूरत नहीं, मैंने तायसरे पितसरे की ज़रूरत नहीं, मैंने देवर जेठा की ज़रूरत नहीं, मैंने नंदा की ज़रूरत नहीं, क्या की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक उसका जिसका वह पल्ला लावा हो बस वो बनया रहो और सासू ससुरे की प्रॉपर्टी ठह जाओ, बस उसकी ऐस हो जाओ, बाकी चाहे उसके बाद का खतर भी कुछ ना बचो। यह सोच हो रही है हमारी। 20 आदमियों का कुणबा होता, को हाथ ला दे, को पीट दे और को गलत राह पर चलिया जा। पहले तो 5-5 कुंगर होया करते, एक एक माँ के पेट तो 5 छोरे जन्म ले लिया करते, 3-4 छोरी भी होया करते, नू भरिया भरिया घर लग गया करता और नू चलिया करते, यो भी फलाने का, यो भी फलाने का, यो भी फलाने का हैं। और इतनी लंबी लंबी गिट्टी होया करती से शेर गाभरू होया करते। आजकल क्या कि पिज्जे बर्गर खा 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 कांच सूख रही है हैं। काम की कह दे फफानते अंडेंगे, सांस चढ़ गए, सांस चढ़ गए, सांस नहीं थारा तो टिब्बी भी होगी, या भी बताऊँ हैं। फिर उनते बहन का फिर बहू भी चाहिए, चाहे बोलिया चाहे मोल की लिया दो, हमने तो बहू चाहिए। फिर नू भी नहीं वो आंती कि मतलब अपनी जात में तो मरे लो, क्यों करतब तो थारे रहे नहीं, फिर तो हमने बहू भी टाइम पर चाहिए हैं। फिर अंडा
किसी उन्हें लेकर भाजते ब्याह करते, नहीं तो फिर मरण बाज जाए। बहुत घना कसूता गंदा सिस्टम हो लिया है कि हर जगह तय यह बात आ रही है। ये मैसेज करने वाले नू मत सोचो कि ये जानबूझ कर रहे हैं, ये सही सॉलिड बात कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। जिस भाई ने भी वो मैसेज कर रखा है ना, बहुत बढ़िया कर रखा है कि अगर कोई इंटरकास्ट जाट शादी करे ना तो उसमें जात मत गिर दो। बहुत बढ़िया, मैं इसकी बात तो पूरी की पूरी सहमत हूँ कि नहीं तो भी शेड्यूल कास्ट हो या कोई भी अनदर कास्ट है जिसमें भी वो शादी करे है तो वो जाटा के घर में आकर तो वो अपना कल्चर यूज़ करेगा लड़की, और वो जाटा का घर फिर जाटा का नहीं रहता है। ख़त्म हो जाएंगे स्त्रियाँ, फिर वह जो पैदाइश होगी वह इवनू मत को जाट को आई जाटनी को आई, गए वह जमाने, ठीक गए वह जमाने। मेरे भाइयों सुधर जाओ, जाग जाओ। मैं थारे तो यही बात कहूँ हूँ, किससे का बेटा नहीं रहेगा बिना ब्याया। अगर तुम एक तो दो बड़का पा जाओ, ये जो ये फैशन चला दिया ना, एक ले लड़ा होया नहीं अब ना नहीं जरूरत मारते कब तेरा मारे पन खर्चे थारे बाप दादा ने थारे खर्चे क्यों कर केवट लिए थे जो 5-5 7-7 बड़का का पेट पे भर दिया करते, डूब के मर जाओ न तुम नहीं तो सारा नाश कर रखा है। ये आजकल की जो कैटेगरी के बालक है ना, ये जो बस न्यू सुट्टा मारेंगे, वो खा पीवेंगे, बैठन में मोटरसाइकिल चाहिए, बढ़िया ताम जाम ऑफिस बना कर दे दो, कमरा न्यारा बना कर दे दो, उसमें 4-5 कुंगरा न बैठा लेंगे और धड़ाधड़ रील अपलोड करेंगे और कितने काले चश्मे लाओगे, कितने पिस्तौल दिखाओगे, कितने फलाना और कितने दखड़ा मैं थारा पोक के दर दर पीवेंगे। इवन्यू मत कहियो मैं किसी की थार तो जड़ू हूँ, थार मेरे बारे ने भी खड़ी है लेकिन मैं जड़ती को ने मैनू कहूँ नाश थारा होने लग रहा है। दिखावे की एक रील अपलोड करना तो बढ़िया, अपनी रियल लाइफ में क्यों नहीं बढ़ते तुमने, ऐसा काम क्यों नहीं करते जिस तो थारा भाईचारा जाग गए, जिस तो थारा भाईचारा एक हो गए, वो काम करो ना तुम। अरे मैं जाट की बेटी होकर न इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने लग रही हूँ तो तुम आदमी हो जो हमारे काके ताऊ हमारे भाई हैं वो ठाओ न कदम है। मेरे एक लिए तो कुछ होता नहीं है और मैं तो 70 आने का भी कह जाएंगे कि घना ज्ञान देने वाली लग रही है, ज्ञान देने वाली नहीं लग रही, रियलिटी बताऊँ हूँ। जब किसी का मिर्च लागा तो लागे जाओ, ये थारी मिर्च तो मैं काटता रही, ठीक। और ये मिर्च उन नकल लागेंगे जो दूसरे हैं, विरोधी हैं, जो जाट के विरोधी, जाट विरोधी हैं, जो वह गलत कमेंट करेंगे, बाकी सब का समझ में आवा है। दूसरी बात मैं एक और बात बताना चाहूँ कि ये छोरी है ना भी मैंने को हूँ कि तुमने अपने जाट भाई को जाट नहीं पाते के लव मैरिज करना, तुमने भी और दूसरी जाटें के पाँव है कि क्यों क्यों अपनी पीढ़ी नकती डबोण लाग रही हो, क्यों किसी शेड्यूल कास्ट वाले की बहू बनकर राजी हो तुम है। प्यार हो गया, प्यार हो गया, तो माँ बाप का प्यार तुमने दिखता नहीं। 2 दिन के गेलियाँ उसकी छोले कुलचे खाकर गोलगप्पे खाकर उस पर करवा कर रिचार्ज हो, उसका तब ना प्यार दिख जा है। डूब के मर जाओ किते, फिर नु कहेंगे जातिवाद फैला, क्या का जातिवाद फैला हुआ है, अपने हक के लिए बात भी नहीं करें। क्या तो दे रही है सरकार 2.5 लाख रुपये इंटरकास्ट में शादी करने के लिए प्रेरित कर रही है, या जो गरीब जाट है ना सोचा है को मारती 2.5 लाख रुपये मिल जाएंगे कर लो, ठीक। गलत है रही हो, गांव की गांव में ब्याह करना किसने बताया, क्यों दे रही है पुलिस प्रोटेक्शन, क्यों नहीं चुतड़ा पर डंडे मारती, एक भी गलत काम नहीं होगा। फिर ओनर किलिंग कर दे, फिर बेचारे ने उनने भीतर गिरते हैं। एक कि मैं तो भाईचारा तो होता होगा कि मैं के मतलब कथिए भुंडा काम ऊसा काम कर दिया था हमने तो बहन भाई का भी कोई रिश्ता होता होगा, गम गुआंड के भाईचारा होया करता, कित गए हुए हैं। ये आजकल की 2 अक्षर सीख तो ले हैं, फिर ये नु कहा हम ना अपनी लाइफ जीने का आखिर मुफ्त की लाइफ जियोगी तुमने लाइफ का मीनिंग का भी बेरा है वो क्या चीज़ है, हैं। तुम तो बस नु सोचो हो जिस तक प्यार हो गया ले उस तो शादी कर दी तो थारी लाइफ पूरी होगी, आगे ज़िंदगी बहुत पड़ी है, ठीक। जब 2 टाइम की रोटी कमाण खातर जब बाहर लकड़ा है ना आदमी, जब बेरा पाटा है आटे दाल का बाकी है, यह भी बताऊँ। 2 दिन के प्यार के चोचलिया में बढ़ कर अपनी पूरी ज़िंदगी ने तबाह करने की जो तुम कदम उठाओ हो वो कदम मत उठाया करो। वो थोड़ा सा ताल थाम लो ना तो सबका नुकसान होने तो बच जाए। फिर कहेंगे ज्ञान दे, अरे भाई मानो तो ज्ञान है ना मानो तो बकवास, मेरे नहीं फर्क पड़ता कतई भी कदे नू सोचते हो, ठीक।
न्यू ये वीडियो बनाऊंगी, न्यू ये धड़ाधड़ आऊँगी और न्यू ये कहूँगी, सारी रियलिटी कहूँ, रियलिटी बात कह कर रहूँगी, कत्ती नहीं मानू। हम स्वतंत्र भारत में हैं, अपनी बात कहने का हमने पूरा हक है और हम कहेंगे। ठीक है, जिसका भी मेरे चला लागे जाओ। बहुत बढ़िया कमेंट लगे भाई। मैंने सोच ली थी कि ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि जो भी इंटरकास्ट मैरिज करे है ना, जाट चत मत गिर दे उनमें नफरे आम करो खात्मा इनका। अरे तुम चाहो के हो, क्यों अपना खुद का पतन करने लाग रहे हो? आगे आने वाले टाइम में तुम तो किंग इनके नहीं रहोगे, ना न्यू उनके रहो, ना न्यू उनके रहो, या भी बताऊँ। ठीक, थारे तो बढ़िया ये और रह जाएंगे। इतना मिसगाइड कर दिया कि अगर 4 भाई है ना और वह चारों ना मानते किसी की, तो उन में फूट गिरन खातिर ईसा गैंग चला रखे हैं कि मैं इन पाड़ो, इन दूर करो, इनके भाईचारे ने पाड़ो, नू समझो। तम सरकार भी और ये दूसरे भी था हमने पाड़न की सोच रहे हैं, थारा पतन करने की सोच रहे हैं, थारा पतन होकर होगा। आज तय 20 साल आगे देख लियो, इस वीडियो ने याद करके देख लियो, इतना कहानी खराब हो ले। आज के टाइम में भी जय किसी का 25 साल का, 22 साल का, 24 साल का, या 28 साल का, या 27 साल का, या 30 साल का भी छोरा रह रहा है, उस बाप तक जाकर पूछो, उस बाप तक जाकर पूछो कि कोई रिश्ते आड़ा आवा है। 10 किले का जो मालिक है ना, उससे रिश्ता जरूर आ जाएगा, पर उसकी सबसे पहले एक बात कही जाएगी, धन खूब दे दूंगा, मेरी छोरी पर काम नहीं करवा लेगा। उस टाइम नू ना कहा जानता, फिर हम तेरी छोरी नाड़ा गाड़ देंगे, 10 किले की मालकन भी बनेगी, काम भी नहीं करेगी, काम भी हम करके देंगे। हैं, सरकारी नौकरी लागी और क्यों नहीं गरीब छोरे तो ब्याह कर लेती। चलो आदमी भी कमा के लिया तो लुगाई घर का काम कराया है, तो लुगाई कर बाहर तक कमा के लिया तो आदमी घर का काम कर लेगा, उसमें तो कोई बात नहीं है। लोग लुगाई जिंदगी के मतलब 2 पहलू हैं, एक गाड़ी चल रही है तो 2 पहिए हैं उस गाड़ी के। ठीक, लेकिन नहीं, सोच, हमारी सोच इतनी ख़राब है कि अगर मैं सरकारी नौकरी लाग रही हूँ ना, तो मन तो अपने तो घना ऊपर ना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि मने काम नहीं करना पड़ा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में खुल कर जीना, मैंने अपने फैसले खुद लेने हैं, मैंने अपना खुद मतलब अलग तय कुछ करना है। मैं परिवार में नहीं रह सकती, मैं परिवार का बोझ अपने कंधे पर नहीं उठा सकती, और मैंने तो अपनी खुल के ज़िंदगी जीनी है, अपना करियर बनाना है, अपना सोच लो अलग रहना है। छोरा की तेरेगा, बहू भी तेरेगी, फिर उनका एक आधा बालक हो जा, वे बालक बुढ़ा बुढ़ी तो रहेंगे। बुढ़ा बुढ़ी ने के सुख देखा फिर थारा, वह भी कमाओ वो भी कमाओ, रुपया किसी का माँ बाप होया है, फिर वह थारे बालक तुमने जाना नहीं, दादा दादी ने जाना, फिर उनका हमारे बालक बकाए दिए। हर जगह इतना नुकसान होने लग रहा है। ज़्यादा युवा जो ज़्यादा पढ़े लिखे युवा हैं वे खुद ही अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं। उनमें वह सामाजिक समझ है ही कोनी, में सिर्फ पढ़ाई में चल रहे हो। सामाजिक जो समाज के तौर तरीके हुए थे, समाज के तौर तरीके तो बिल्कुल दूर चले गए। तो भाई अपने बालका ने अपने सामाजिक तौर तरीके सिखाओ, आपस में बैठाओ, आपस की खानदान की बात बताया करो, जब जाकर कुछ होगा। और ये जो उल्टे सीधे कांड कर कर नहीं, ये छोरी किससे हो गया बात जे हर ब्याह कर ले, हर वो कर ले, हर कत्ती छोड़ दो, मरण दो, दुखी होने दो। जरूरी नहीं है कि फिर उन पर रहम खा खा कर तुम अपने घर बुलाओ और उनकी सहायता करो, कत्ती मत करया करो। नू सोच लिया करो जिस बालक ने वो कदम उठा दिया तो वो थारा था ही नहीं। अगर वो थारा होता ना तो थारे लिए सोचता, वो अपने माँ बाप के लिए सोचता। तो भाई मेरी बात किसी ने बुरी लग गए तो भी 14 लागो, मेरी भैंस खोलोगी, नू डरदी भी ना हूँ मैं। ठीक, स्वतंत्र भारत में रहूँ, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है, हमने अपनी बात कहने का पूरा पूरा हक है। जय हिंद।